सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते इस वेले मौजूद हाँ। 1 मई मजदूर दिवस जिहड़ा है वह मनाया जा रहा है ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते ते मजदूर जिहड़े ने इकट्ठे हो रहे हैं ताकि एक बार फिर तो अपना जिहड़ा नारा है उन्होंने बुलंद किया जा सके, अपनियां जिहड़ियां मंगां ने उन्होंने रखा जा सके। बहुत सरकार दे जिस तरीके दे नाल तशद्दद किए जाते हैं, वो तशद्दद भी मजदूरों के नाल किए गए हैं जो जो उन्होंने अपनियां मंगां रखियां ने। इत्थे पोस्टर ते तुसीं देख सकते हो भी दुनिया के मजदूरों एक हो, शिकागो के क्रांतिकारी मजदूर साथियों के संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाओ, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन तुरंत प्रभाव से लागू करो। तो ये जड़ियाँ मंगां ने इन्हों लागू किया जाए। दूसरे पासे इधर भी एक बैनर लगा है जिस लिखा है श्रम कानूनों में किए गए बदलाव, 4 लेबर कोड बिल रद्द किए जाए, 3 कृषि विरोध कानून रद्द किए जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, न्यूनतम वेतन लागू करो। तो मजदूरों दी जिहड़ियां मंगां ने तुसीं देख सकते हो। शिव कुमार जी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे क्योंकि इस सारे संदर्भ दे विच तुसीं जेल भी कट के आए हो। वो मंजर किदां दा सीगा ते इस वेले जिहड़ियां मंगां ने की सरकार तक पहुँच रही ने, की सरकार दे वल्लों दी कोई तुहानूं कोई इहो जिहा सुनेहा आया भी हाँ तुहाडीआं गल्लां सुणनगे या मन्नणगे? लग रहा तुहानूं भी जिहड़े तुसीं धरने लगा रहे हो या अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, आवाज़ पहुँच रही है? मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब जब जो मजदूरों की मांग थी, जायज़ मांग थी, उनके हक सम्मान की मांग थी, जो सैलरी की मांग थी सबसे बड़ी, मतलब जो लोग पिछले लॉकडाउन में मजदूरों की बकाया वेतन रुका था, उस मांग को लेकर हम लगातार कंपनी के सामने धरना दे रहे थे। तो उस टाइम ना ही प्रशासन का कोई बंदा हमसे बात करने आया, ना ही कोई कंपनी का बात करने आ रहा। लगातार गुंडे आ रहे हैं, वो अपनी दबंगिरी झाड़ रहे हैं, पुलिस आ रही है, पुलिस मारपीट कर रही है। तो इस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ। और उस जो 12 तारीख की जो इंसिडेंट हुआ है, जो 12 तारीख की घटना है जिस आरोप में मेरे को जेल में डाला गया, उस इंसिडेंट में था भी नहीं। और जो मेरे उस 12 तारीख को नौदीप को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 16 तारीख को मेरे को गिरफ्तार किया गया KFC बिल्डिंग के पास, जो मोबाइल टॉयलेट ट्रॉली है वहाँ से मैं फ्रेश होने के लिए गया था। उसके बाद मेरे को मतलब जाते ही पूरा कपड़े उतरवा के नंगा करके मेरे को पीटा गया। मतलब लगभग 15 दिन तक टॉर्चर हुआ मेरा, एक हफ्ता अवैध कस्टडी में, उसके बाद फिर 10 दिन का रिमांड लेके। तो लगातार रिमांड 3 दिन में 3 बार रिमांड होना, मेंटली हरासमेंट, 3 दिन तक सोने नहीं दिया, मतलब लगातार 15 दिन तक ऐसा हुआ। सवाल उस वक्त रिमांड में सवाल क्या कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे? सवाल यही थे कि भाई 12 तारीख की जो घटना में शामिल है उनके नाम बताओ। मैं जब 12 तारीख घटना में शामिल नहीं हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? और मेरे खर्च के बारे में मैं खर्च कहाँ से आ रहा है, मैं खर्च मेरा कहाँ से आ रहा है, ये बात पूछ रहे थे। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ भाई मैं कंपनी में काम करता था और मेरा बैंक अकाउंट चेक कर लो, खर्च कहाँ से आ रहा है आप खुद देख लो। मैं कंपनी में काम करता था, मैं अपना खर्चा चलाता, जो कमी रहती थी मैं अपने घर वालों से लेता था। मतलब मेरा कोई फंड या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से कहीं से फंड नहीं आता था मेरा, मैं अपना खर्च खुद चलाता था मजदूरी करके। और जो सवाल थे उनके, वो 3 अजनबी लोगों के फ़ोटो दिखा रहे, आदिवासी जैसे दिखनों के, आदिवासी जैसे लोग दिख रहे थे, उनके फ़ोटो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनको आप पहचानो। मतलब लगा उन पर उस दिन मेरा इतना ज़्यादा पिटाई किया कि इन लोगों को पहचानो, पूरा प्रेशर बनाया कि इनको पहचानो। हाँ करो कि हाँ मैंने जानता हूँ। हाँ जानता हूँ मैं, लगातार मतलब मैंने फोटो भी नहीं देखा, मैंने उनसे मिला भी नहीं हूँ, मैं कैसे बता दूँ मैं जानता हूँ इनको? जैसे आपने बताया कि आपको टॉर्चर किया गया, आपसे बार बार ये पूछा गया कि आपके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, तो लगता है कि जो जो अपने हक मांगने की कोशिश करता है, जो जो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसको ये चीज़ से जोड़ा जाता है कि वे विरोधी पार्टियों के साथ जुड़े होंगे या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होंगे, वहाँ से उन्हें फंड आते होंगे, वो किसी एक पूरी प्लानिंग के साथ जो हो रहा है वो सारा कुछ कर रहे हैं। अभी मैं खुद देखो किसान आंदोलन चला हुआ है, मतलब स्टेट लगातार कह रही है कि भाई खालिस्तानियों का संघर्ष है, ये जाटों का संघर्ष है, माओवादी आगे संघर्ष में। तो मतलब कोई भी आंदोलन होता ना इस तरीके से सरकार बदनाम करती है। जो मेहनत के जनता का आंदोलन होता है उसे कभी नक्सली बोलते हैं, कभी माओइस्ट बोलते हैं। अभी तेलंगाना के अंदर 16 संगठन बैन कर दिए। मतलब जो भी संगठन, जो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन है, जो जनता के मेहनत के जनता के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो उनको सरकार माओवादी नक्सली खालिस्तानी कह के दबा रही है। तो मतलब पूरा एक ब्रोडल जो दमन है वो सरकार कर रही है। आपके साथ टॉर्चर हुआ, टॉर्चर करने के बाद जैसे 15 दिन आप वहाँ रहे, उसके बाद बाहर आप कैसे आए, कैसे सारी चीज़ें मैनेज की आपने, कैसे लोग जो थे बाहर वो आपकी मदद करने की कोशिश कर? मतलब बहुत मेरी जो जमानत हुई है, मतलब मैं ये मान रहा था मेरी जमानत नहीं होगी 3 महीने तक जेल के अंदर। मेरे को पता लगा जिस दिन जमानत हुई मेरे को शौक लगा भाई जमानत कैसे होगी, 3 केस थे और 307 था। तो लोगों ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया है मेरी जमानत के लिए, पूरा विदेशों तक मेरे लिए सपोर्ट हुई है लोगों की। तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मतलब पूरी जो भी जनता है
जो किसान आंदोलन है, मतलब सब लोगों ने मिलके मेरी ज़मानत के लिए और नवदीप की ज़मानत के लिए संघर्ष किया है। इस कारण से हम आज बाहर आ पाए हैं। और हमें लगातार जो मेहनतकश जनता है, जो पीड़ित तबका है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मजदूर, किसान, सब के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इस वक्त आपको लगता है कि जैसे किसानों का संघर्ष उठा तो वैसे मजदूर भी साथ में आए हैं, जो बाकी और पीड़ित वर्ग थे या और जो लोग थे सरकार से परेशान थे, वो भी लोग इस आंदोलन में साथ आए, इसीलिए आंदोलन जन आंदोलन बन पाया? हाँ, मतलब मेरे को नवदीप को इसलिए गिरफ्तार किया, हम लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा था और जो मजदूर किसान का नारा था वो मतलब ज़मीनी स्तर पे लागू कर रहे थे हम उसको। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा कॉल दे रहा था, हम उसको ज़मीनी स्तर में मजदूरों के बीच लेके जा रहे थे, उसका पूरा प्रचार कर रहे थे। मतलब स्टेट को कहीं ना कहीं ये खतरा था कि भाई जो मजदूर किसान इकट्ठा होकर बात अपनी करेंगे, लड़ेंगे, तो ये पूरा जन आंदोलन बनेगा और पूरा विदेशों तक, मतलब पूरे देश में मजदूर किसान एक फ्रंट पे आगे लड़ेंगे। तो सरकार नहीं चाहती कि भाई मजदूर किसान मिलके लड़े। मतलब जो इतना एक स्पेस वो गैप बनाया है मजदूरों के बीच, मजदूर किसान मिलके ना लड़े, तो वो एक सरकार का एजेंडा रहा है मजदूर किसान का बीच में फाड़ करने का। बिल्कुल। आज अगर किसानी आंदोलन की बात करें तो आज यहाँ पर भी मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, आप भी इकट्ठे हुए हैं, तो क्या अभी भी जब आप इकट्ठे होते हैं, धरने लगाते हैं, तो भी पुलिस का प्रेशर बनता है आपके ऊपर, सरकार की तरफ से कोई प्रेशर बनता है? मतलब अभी तो हम यही टेंट है हमारा, यही पे लगातार जारी रख रहे हैं। अभी हम जो लॉकडाउन लगने की बोल रही है सरकार, लॉकडाउन लगा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमने पिछले लॉकडाउन में भी बड़ा मतलब आंदोलन किया था, लोग उस टाइम राशन बांट रहे थे, हम आंदोलन बना रहे थे। मतलब ये लॉकडाउन लगा रहे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, जो अपने घर छोड़ के इंडस्ट्री एरिया में काम करने के लिए आए हैं, उनको राशन दे, उनको भत्ता दे, रूम का भाड़ा दे, सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जो सरकार लॉकडाउन लगा रही है किसी से बातचीत बिना किए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई लॉकडाउन जो लग रहा है उसमें जो मजदूरों की चीज़ें हैं वो लाई जाए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम अभी भी दे रहे हैं राशन, अपनी तरफ से दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाइव हुए थे तब उन्होंने बात की थी 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में जो है राशन दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम जब पिछला लॉकडाउन था उस दौरान हम पूरा लॉकडाउन मजदूरों के बीच में रहे, मजदूरों से बात करते रहे। यहाँ पे 1 लाख मजदूर की आबादी है, लगभग 4000 मजदूरों को राशन मिला है। आप खुद देखो, जो मतलब 1 लाख की आबादी में 4000 मजदूरों को राशन एक कुंडली छोटे से इंडस्ट्री एरिया मिलता है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया है, मानेसर का, गुड़गांव का, फरीदाबाद का, सूरत का, उस इलाके में कितना मिला होगा। मतलब लोग पैदल अपने घरों में गए हैं, सरकार ने क्यों नहीं बसें चलाई? कितनी बसें चलाई है तो जहाँ पे प्रेशर बना है सूरत के अंदर या कुंडली के अंदर, वहाँ पे बसें चलाई है, और कई बस नहीं चलाई सरकार ने। शिकागो की जो वहाँ पे क्रांतिकारी हुई थी, जो वहाँ पे क्रांति उठी थी, उस लहर को भी आप याद करें साथ? मतलब जो शिकागो का एक विद्रोह था, हम उस विद्रोह को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। जो मजदूरों की जो मुक्ति का रास्ता है, वो शिकागो की जो लड़ाई थी, शिकागो मजदूरों का विद्रोह था, वो एक अच्छा विद्रोह था। क्योंकि उस जो शिकागो का जो 1886 का जो दौर था, और जो वो दौर और आज का जो दौर देखें हम, वो सेम चीज़ें हैं। मतलब उस टाइम भी 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम कराया जाता था। आज भी वही कंडीशन है। सरकार 12 से 12 घंटे काम करने का कानून लेके आ रही है, और हम इस कानून का लगातार विरोध करते रहेंगे जब तक 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी सरकार लागू नहीं करेंगे। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन सरकार कहती है कि ये कानून हम मजदूरों की भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं, उनकी अच्छाई के लिए लेकर आ रहे हैं। 12 घंटे काम होगा, देश में विकास होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम ब्रेक का टाइम भी दे रहे हैं, 1 घंटे की ब्रेक भी बीच में दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें। मैं आपको बताना चाहूँ, मतलब कंपनी के अंदर जब काम करते हैं ना, हमें 1 घंटा ब्रेक कंपनी बोलती है। जब हम एंट्री करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 1 घंटे ब्रेक के लिए बोलती है। जब हम सच में ब्रेक करते हैं ना, तो हमें आधा घंटा ही दिया जाता है। और जो लेबर कानून में लिखा हुआ है 8 घंटे काम जो मजदूर कर रहा है ना, उस 8 घंटे में आधा घंटा लंच होगा और 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक होंगे। ऐसा कुछ नहीं देती कंपनी के अंदर। मतलब सरकार कुछ बोलती, बहुत कुछ बोलती है सरकार। आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जो मजदूर जानते हैं, जो मजदूर कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो जानता है। मतलब जो कानून सरकार लेकर आती है वो सिर्फ बातों के लिए लेकर आती है। ये कागजी जो जितनी भी प्रक्रिया होती है उसमें ज़रूर लिखा जाता है कि ये चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कभी भी मिलती नहीं। वो कभी भी ज़मीनी स्तर पर मिलती नहीं, उसको लागू करवाना पड़ता, लड़ना पड़ता उनके लिए।
अभी एक नया जो हैशटैग ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी रिज़ाइन करें, तो उसको आप कैसे देखते हो? अभी हालात जो देश के बने हुए हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग भी धरने दे रहा है, उसके बाद किसान भी धरने दे रहे हैं, विद्यार्थी धरने दे रहे हैं, जो अध्यापक है वो धरने दे रहे हैं। लगता है भी सब लोग इस वक्त सरकार से परेशान है, इसीलिए ये ट्रेंड कर रहा है हैशटैग रिज़ाइन मोदी। मतलब मेरा मानना ये है भाई कि जो भी पूंजीपतियों के हक में सरकार रहेगी ना, उसका इसी तरीके से विरोध रहेगा, या मोदी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या चौटाला की पार्टी हो या कोई भी अकाली दल, कोई भी पार्टी हो, जो भी जनता के हित में कानून नहीं लेके आएंगी ना, जो जनता से पूछ के फैसला नहीं लेंगी, उसका इस तरीके से बायकॉट होगा। वो कहते हैं कि निजीकरण करना बहुत ज़रूरी है, निजीकरण चीज़ों का करेंगे इसलिए चीज़ें और बेहतर मिल पाएंगी। अगर आप प्राइवेट जगहों पे जाओगे तो आपको सहूलत अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आप सरकारी जगह पे जाओगे तो उस तरीके की सहूलत नहीं मिलती। कहते हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। जो सरकार का काम है वो है अच्छाई करना, देश का भला करना, ये मतलब व्यापार करना सरकार के पास नहीं आता है। मतलब मैं बताना चाहूँगा कि भाई सरकार इतने मोटे मोटे चालान काट रही है बाइकों के, इतने एक मास्क नहीं लगा रहा है उसका 2000 का चालान काट दे रही है, तो जो इतना पैसा ये इकट्ठा कर रही है, इतना महंगा चालान कर दिया बाइक का, और टैक्स दे रहे हैं लोग, ये पैसा कहाँ जा रहा है? एक सवाल है मेरा इस सरकार से, जो भी सरकार है केंद्र में। और लोग मतलब एक टॉफ़ी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, एक माचिस खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, वो कहाँ जा रहा है वो पैसा? और बहुत से जो सरकारी संस्थान है, मतलब एक गाँव के अंदर हम गए थे, वो स्कूल इतना अच्छा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी पढ़ाई नहीं होती, उस गांव का नाम ध्यान नहीं है मेरे को। मतलब जो हम प्रयास करें तो चीज़ें सुधर सकती है, सरकार जो सोचे। सरकार का ध्यान इस वक्त है या किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर या देश में, और कोरोना की वजह से भी, क्योंकि अभी ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही है, वो सारी चीज़ों के ऊपर सरकार का ध्यान है, उन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि IPL मैच हो रहे हैं, उसमें ऊपर पैसा बहाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम में मेंबर थे वो छोड़ के जा रहे हैं IPL की, देश को तो संभालो पहले, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, बाहर वाले लोग बोल रहे हैं, लेकिन देश के अंदर ऐसी बातें नहीं हो रही। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, मतलब जो भी इस तरीके से सरकार कर रही है ना, बड़े बड़ी चीज़ें कर रही है, पर जो मूलभूत आवश्यकता है ना लोगों की, सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही। ना ही कांग्रेस कर पा रही थी, ना ही BJP कर पा रही है, और ना ही कोई पार्टी कर पाएंगी। मतलब जो भी पार्टी मजदूर किसान के हक में नहीं सोचेंगी ना, वो पार्टी कभी भी मेहनत कर जनता के बारे में नहीं सोचेंगी, वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकती। अभी अगर सरकार की बात करें या मजदूरों की बात करें, तो कैसे देखते हो मजदूरों के हालातों को? अभी अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उसके बाद कैसे देख रहे हो? उससे पहले भी हालात क्योंकि अच्छे नहीं थे, इसके बाद हालात और कैसे हो जाएंगे? मतलब हम तो एक शिकागो की घटना से रिलेटेड इसको, इस चीज़ को मतलब ज़मीनी स्तर पे लागू कर रही है। मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो 6 घंटे काम के किए जाए, मजदूर को 25,000 रुपये सैलरी दी जाए, जो एक सरकारी मजदूर को सैलरी दी जाती है, वो एक मजदूर को दी जाए, तो उससे जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है ना इंडिया के अंदर, वो भी घटेगा। और जो मजदूरों की एक ज़िंदगी है, हम विदेशों की बात करें, यूरोप कंट्री की बात करें, वहाँ पे मजदूर को पूरा सम्मान दिया जाता है। मतलब एक जो सफाई करने वाला मजदूर है उसको एक हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। भारत के अंदर जो सफाई करता है उसको अपने पास में बैठाने में भी गिनाती है लोगों को। तो एक बड़ा एक जो मानसिकता, एक कास्ट का फैक्टर है भारत के अंदर, वो चीज़ तोड़ के मतलब मजदूरों को एक देना पड़ेगा, मतलब एक चीज़ देनी पड़ेगी, मतलब जो मजदूर अपने आप में फील करे भाई हक उनको देने पड़ेंगे। जो है अभी मिशन क्लीन का एक बहुत ज़्यादा शोर हो गया था कि मिशन क्लीन हो सकता है कि शुरू हो जाए, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर आर्मी चला दी जाए, ऐसी कुछ बातें स्टार्ट हो गई थी। लगता है आपको कि सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? अगर ऐसा कुछ सोच सकती है? मतलब मेरे को लग रहा है सरकार ऐसा कुछ कर सकती है, मतलब सरकार को किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब जैसे NRC का मूवमेंट चला था, उस टाइम भी कोरोना का बहाना लेकर कत्लेआम करा के वो आंदोलन को ठप कर दिया। मतलब सरकार लंपन एलिमेंटों को भेज के कुछ भी करवा सकती है। अभी पीछे आग लगवाई थी टेंटों में, तो सरकार लगातार इस तरीके से करती रही है। और मैं बताना चाहूँगा सरकार को, भाई कितना भी दमन कर ले, जब तक ये कानून रद्द नहीं होते ना, कितने भी लोग शहीद हो जाए, हम इस आंदोलन से जब तक जीत नहीं होगी, जब तक नहीं उठेंगे। बिल्कुल, आपकी एक बार मांगे हम ज़रूर जनता को बता दें, आपकी मांगे क्या हैं इस वक्त? आप क्या क्या लेकर चल रहे हैं मांगे, क्योंकि साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि कृषि कानून भी वापस होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जो लेबर कोड बिल लेके आई है सरकार, 4 लेबर कोड बिल, वे रद्द होने चाहिए। और जो 3 कृषि काले कानून है वे रद्द होने चाहिए। ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, और 8 घंटे जो काम के जो है वो लागू होना चाहिए। और जो मजदूरों को सरकारी आवास योजना मिलनी चाहिए, और मजदूरों को जो राशन की दुकानें होती है, जो प्राइवेट दुकानें हैं, सरकारी दुकानें होनी चाहिए जहाँ पे मजदूर काम करने जा रहा है।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 4 ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁਕੋੜਾ।